हेलो नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मेरी लाइन रही है कि एनसीईआरटी सभी का माई बाप है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। और वैसे सभी जगह, क्योंकि वो बहुत प्रमाणित लिखा जाता है और आप उसका कहीं भी जिक्र कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो माना जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 80 से 90% यही एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। और हमारी जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी 6 to 12 एसएसटी चैप्टर वाइज चल रही है। उससे आप जुड़े रहिए और यकीन मानिए आपका 6 to इंटर जो भी चाहे डी ट्रिपल एसपी में हो, चाहे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सीटेट तो है ही है। मेन हमारा चैनल का टारगेट सीटेट की तैयारी कराना। तो ये सारी चीजें जो है आप एनसीईआरटी से अच्छे से कवर कर लेंगे। और दूसरी बात है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि जो भी नॉलेज मिलेगा बहुत बहुत ही ठोस नॉलेज मिलेगा। ये नहीं कि बस हल्का फुल्का बताया। हर चीज क्यों है, कैसे है, क्या है, जड़ से लेकर क्या कहते हैं पत्ती तक की बात है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी को पढ़िए। और पीडीएफ इसमें लगा देते हैं हम अपने डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप देखें तो चीजें बड़े आसानी से जल्दी समझ में आएगी। इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसको देखिए। सो आज का जो टॉपिक है सरकार है। इसमें ये सिविक्स का क्लास 6 का है। और ये चैप्टर है थर्ड थर्ड चैप्टर है सरकार। तो इसमें थोड़ी सी जिक्र करते हैं कि लोकतंत्र के बारे में, जो एक कार्टूनिस्ट की, क्योंकि हर एक चीज पढ़ो कि कब कहाँ से कौन से क्वेश्चन बने। तो लोकतंत्र में कार्टूनिस्ट का क्या काम होता है, यह यहाँ पे आर के लक्ष्मण जी ने बता दिया है कि लोकतंत्र में कार्टूनिस्ट का काम जो होता है, कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग, आलोचना करना, व्यंग्य करना यानी कमेंटबाजी करना, व्यंग्य करने के साथ राजनेताओं की गलतियों को ढूंढना और उसमें कार्टून के माध्यम से बताना। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो कार्टून होते हैं उसमें व्यंग्य, कमेंटबाजी या ऐसे आलोचना ही रहता है। इसलिए कार्टूनिस्ट जो होते हैं और जो कार्टून होता है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए और उसका कटाक्ष नहीं करना चाहिए कार्टूनिस्ट पर कि ये कैसे बनाया। तो उसका काम ही, और लोकतंत्र का तो मेन काम ही है कि हाँ, जो कमियां हो बताना। लोकतंत्र में तो यही होता ही है, जो कमियां हैं वो बताना और कमी ढूंढना। कमी तो निकलेगा ही। तो लोकतंत्र का ये काम ही है। आगे बढ़ते हैं। सरकार क्या है, लेसन का नाम है मेन सरकार क्या है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बेसिक है और बेसिक नॉलेज है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को मालूम है, लेकिन फिर भी उसी के कीवर्ड में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ताकि उससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसी एनसीईआरटी के थ्रू ही आंसर दे सके, उसी से निकाल के। ओके। तो सरकार क्या है, सरकार का काम क्या है, ये सबको पता है कि सरकार जो है देश में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, जो बनवाना है, किसी चीज की मरम्मत करानी है, जो भी जैसे बिजली पानी जो भी मुहैया कराना है, सब सरकार के अंतर्गत आता है। सरकार का काम रहता है कि लोगों को जरूरत वाली चीजें मुहैया कराना, और साथ में जो भी सड़क स्कूल है उसको बनवाना। ये सारे काम होते हैं। और ये सब सरकार कहाँ से लेती है ये तो इसमें नहीं है, लेकिन ये सब सरकार हम ही लोग से लेती है। ये जो सक्षम होते हैं उनसे लेती है, या हम ही लोग से लेती है, सभी से लेती है। क्योंकि एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं उसमें भी हम जीएसटी देते हैं। जीएसटी तो है ही है, पहले भी तो टैक्स देते थे। तो मतलब हर कोई टैक्स भर रहा है। ये नहीं कि कोई बहुत ही रईस इंसान या जिसकी आमदनी ज्यादा है जो रखी गई है पैरामीटर, तो वही लोग देते हैं टैक्स। टैक्स डायरेक्ट इंडायरेक्ट रूप में हर कोई दे रहा है। डायरेक्ट अगर कोई नहीं दे रहा है तो इनडायरेक्ट दे रहा है। लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों टाइप के टैक्स देते हैं। लेकिन टैक्स हर कोई, हर एक गरीब ही दे रहा है, क्योंकि बिस्किट या कोई भी पैकेट वाली चीज है, कुछ भी तो खाता ही है, तो हर चीज का तो टैक्स रहता है। तो और सरकार का काम है सीमाओं की सुरक्षा करना, हम लोग की सुरक्षा करना, और शांति व्यवस्था बनाए रहे। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है, न्यायालय भी सरकार का अंग है। लेकिन न्यायालय सरकार के हिसाब से नहीं चलती, जो संविधान में लिखा रहता है उसके हिसाब से चलती है। संविधान में जो भी संशोधन किया जाता है वो तो सब लोग मिलकर करते ही हैं। तो और अगर आपको सरकार की कोई चीज नहीं समझ में आती, कोई व्यवस्था नहीं सही है, तो आप कोर्ट जाके उस व्यवस्था के खिलाफ जा सकते हैं, बोल सकते हैं। कुछ चीजें जो दी गई हैं, हर चीज के लिए नहीं। मेन मौलिक अधिकार। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। और सरकार जो है, अब ये सारे फंड इकट्ठा करने के लिए सिर्फ टैक्स पर ही सरकार नहीं देती, खुद भी कई बिजनेस करती है। जैसे भारत पेट्रोलियम है, रेलवे है, और बैंकिंग सेक्टर है कई,
और भी कई सारी चीज है। स्टील वाले हैं, स्टील सेक्टर, स्टील का है, सेल है, और आईओसी है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो सरकार की है, और सरकार उसके अंदर उससे पैसा कमाती है, फिर वो अ, हम लोग पर खर्च करती है।